हेलो मित्रों, चार्ट पैटर्न में आज हार्मोनिक पैटर्न का पार्ट 7 लेके आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल हार्मोनिक पैटर्न, ये मेन हेडलाइन है। एक एक करके पैटर्न लेके आएंगे सारे। टोटल 8 पैटर्न है ये। आज 7 पैटर्न लेके आए हैं, 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो पैटर्न है वो है 3 ड्राइव्स पैटर्न। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज में, ड्राइव 1, ड्राइव 2 और ड्राइव 3। ठीक है, थोड़ा वेव भी है, आप ये कह सकते हो थोड़ा वेव भी है। ये समुद्र में से वेव होती है ना, उससे वेव के साथ भी चलता है थोड़ा। ठीक है, ये तो इसके साथ में इसका यूज़ होता है इलियट वेव भी। ठीक है, इसके साथ में इलियट वेव भी होता है। इलियट वेव के बारे में बताऊंगा नहीं ज़्यादा कैसे यूज़ करते हैं इसके साथ में, पर हाँ नियर फ्यूचर में जैसे ये पाठों पैटर्न हो जाएंगे तब मैं इलियट वेव की एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझा दूँगा 3 ड्राइव पैटर्न कैसे यूज़ होता है इलियट वेव के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते पहले कौन कौन से हो चुके हैं। तो हो चुके हैं वो है गार्टिल है, बैट है, बटरफ्लाई है, शार्क है, AB=CD है, क्रैप है और 3 ड्राइव है। तो ये 6 तो हो चुके हैं, 7वां 3 ड्राइव है और इसके साथ में बुलिश और बेरिश का बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि कौन लेके आया था। ठीक है, तो ओवरव्यू देता हूँ कैसे कहाँ शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखी होगी लाइन, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है कि स्कॉट कैरी बुक से लिया गया था ये। ठीक है, और इसको रेफर, जैसे मैंने बोला कि रेफर किस कहते हैं, इसका रेफर विद इन द इलियट वेव के साथ भी यूज़ होता है। ठीक है इसका, और ये जो है कॉल फॉर अ पोटेंशियल रिवर्सल मार्केट, अच्छी सी पोटेंशियल मार्केट में जब रिवर्सल आता है उसको भी अच्छे से इंडिकेट करता है और बताता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 8 पॉइंट हैं इसके, आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ये वैसे दिखाए तो बहुत ईजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बहुत 2-4 पॉइंट ही हैं जो आपको याद रखने, बाकी बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और यूज़ भी ज़्यादा यही होता है कि वेव अगर मार्केट में एक ट्रेंड होता है और ट्रेंड के बाद जब मार्केट को होता है ना एक साइडवेज जाता है और फिर मार्केट वहाँ से गिरने वाला होता है या चढ़ने वाला होता है, तब ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने वो है 61.8। ठीक है, ये और 127, ये 2 पॉइंट जो हैं इसके बहुत अच्छे से याद रखने। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट के होते हैं। मार्केट जब रिट्रेसमेंट करता है तब कब कौन से पॉइंट है वो है ये पॉइंट, ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट होते हैं दोनों। ठीक है, और जब मार्केट एक्सटेंड करता है तब होते हैं 127 के। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, बाकी ओवरव्यू जब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इमेज लेके आऊँगा तब इमेज में और से समझा दूँगा। ठीक है, आपको ये मैं अभी सिर्फ ये थ्योरिकल है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ज़्यादा है नहीं इसे बताने लायक। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने बोल दिया, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट होते हैं। ठीक, रिट्रेसमेंट के पॉइंट है और ये एक्सटेंशन के। रिट्रेसमेंट पॉइंट मतलब कि जब मार्केट गया ये रिट्रेस कहाँ से करेगा। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट जब मतलब नीचे कहाँ तक आएगा उसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट, और एक्सटेंशन जब मार्केट ऊपर कितना जाएगा उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये उसके बारे में पॉइंट है। आगे जब इमेज में आपको सीधे दिख जाएगा। ठीक है, तो इमेज में दिखा देता हूँ आपको मैं 3 ड्राइव पैटर्न। ये बुलिश है, मार्केट बुलिश थी। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मार्केट अब ट्रेंड में था, क्या था, अब ट्रेंड में था मार्केट, पर अब मार्केट क्या एक डायरेक्शन चेंज करेगा। वो कहाँ से करेगा, 3 ड्राइव से मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा। तो बहुत ईजी था, जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो सेम, ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा 0.618 मतलब 618। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बस साथ में इंटू 100 करेंगे तो आपको 61.8 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आप इसमें इंटू करेंगे 100 का तो आपको 127 ही, ठीक है, % मिलेगा। बस आपको इंटू कर देना है। फेबिनाको में ऐसा होता है कि ना कुछ फेबिनाको कभी कभी लेवल ऐसे भी दिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे ना 61.8, तो आप 61.8 भी मान सकते हैं इसको, और इनको 127 मान सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि औरों में से मैंने बताया कि पहला जब मार्केट गया, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया वहीं आपको मान लेना है कि मार्केट अब जो है एक वेव बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर आपको लेना कब है, मार्केट जब ये तीनों ड्राइव बन जाएं। ठीक है, ये तीनों ड्राइव बन जाएं तभी आपको लेना है, उससे पहले आपको उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, फ्रेम आपको याद रखना है कि ये जब बन जाए तभी लेना है। तो पहली ड्राइव तो क्या रैंडम ही होती है, इसकी भी कुछ अलग नहीं होता है, इसकी भी रैंडम ही होती है, अलग नहीं है। बस आपको देखना कि ये जो वेव टाइप से दिखनी चाहिए कि हाँ वेव बन रही है मार्केट में। मार्केट जो है अब थोड़ा सा एक अपने आप को एक जगह पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा अप एंड डाउन मार्केट कर रहा है। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड में आया, फिर उसने एक मार्केट अच्छा एक अप ट्रेंड में गया,
उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड दिया, फिर अप ट्रेंड दिया, ठीक है, अप ट्रेंड दिया। अब जो ये अप ट्रेंड है ना, ये वाला अप ट्रेंड, बस इसको ये याद रखना है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर, पहला वाला जो है इसके ऊपर जा रहा हो। उसके बाद वैसे ही जैसे सेकंड नीचे आया, ये कितने पे हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा हो 61.8% पे, ये हो गया आपका। फिर ये गया सेकंड के लिए, ये सेकंड कंप्लीट किया, ये तो फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ और ये हुआ सेकंड आपका, ठीक है। सेकंड भी क्या है, ये कितना होना चाहिए, पहले वाले के 127, ठीक है, 127% पे होना चाहिए सेकंड वाला। मतलब कि अगर प्राइस 10 रहा होगा फर्स्ट का, तो आपको अगर फर्स्ट ड्राइव का, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, ड्राइव 1 का प्राइस जो है, अगर ड्राइव 1 का प्राइस जो था, प्राइस था 10, तो ड्राइव 2 का प्राइस जो होगा, इट शुड बी अबव 13 रुपीज़, ठीक है, इट शुड बी अबव 13 रुपीज़ होना चाहिए, तभी ये थोड़ा वैलिड माना जाएगा। जैसे मैंने जितने भी पहले लेके आया हूँ, उस समय होता है ना कि एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है। हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे फिर ये है कि 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा, लॉस होने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप इसे ऐसे यूज़ करेंगे, एकदम एक्यूरेट यूज़ करेंगे, तो उसमें लॉस के चांस नेगेटिव में हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल चांस होंगे नहीं। अभी तो आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, समझ के फिर लगाना, ठीक है। पहले तो चार्ट ढूंढो कि किन स्टॉक पे ये दिख रहा है बनता हुआ। आप जो भी निफ्टी का स्टॉक, निफ्टी को देखते हो या फिर किसी फर्दर स्टॉक को देखते हो, बैंक निफ्टी के स्टॉक को देखते हो या निफ्टी 50 के स्टॉक को देखते हो, उनमें देखना और लगाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही प्राइस जब ड्राइव 3 आएगा, उसका भी रिट्रेसमेंट पॉइंट, मतलब एक्सटेंशन पॉइंट क्या होना चाहिए, अब 100, मैं बोलूँ 100, तो 127 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो सम पॉइंट नियर आपको दिखेगा 16 के आसपास, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगा पर 16 के आसपास वो पॉइंट आपको दिखेगा ड्राइव, ठीक है, थर्ड ड्राइव। उसके बाद मार्केट वहाँ से आपको वहाँ पे मार्केट में लगाना है, क्या ये देखना है फिर, ठीक है, कि अब ये पैटर्न जो है बन चुका है, ठीक है। आप मैंने से पहले बोला कि ये पैटर्न आपको देखना है बनते हुए पहले, ठीक है ना, ये पैटर्न आपको पहले क्या देखते हुए, बनते हुए देखना है कि हाँ ये बन रहा है, बीच में नहीं बनाना है, आपको दिखने लगना चाहिए कि हाँ ये बन चुका है पैटर्न, ठीक है। ये वाला भी कहाँ पे ट्रेसमेंट आएगा, इसका भी ट्रेसमेंट आएगा 61.8 का, और उसके बाद जब वापस मार्केट एक बार अप ट्रेंड करेगा तो क्या होगा, उसका फिर से मार्केट में एक्सटेंशन आएगा, वो होगा 127 का थर्ड, और 127% का एक्सटेंशन आएगा। इसमें दो चीज़ बहुत अच्छी है, इसके एंट्री लेना और इसमें एग्ज़िट करना बहुत आसान होता है, स्टॉप लॉस भी इजीली हो जाता है, ठीक है। जब मैं इसका जो चार्ट है जिस पे यूज़ किया हुआ है उस पे बारे में बताऊंगा जब आपको, तो आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा ये। तो टारगेट तो जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा, टारगेट 1 क्या है, जैसे ही सेकंड लेग, ठीक है, ये वाली लेग जो दिख रही है, इसका 61 वाला कंप्लीट होते ही आपको वो टारगेट मान लेना, ठीक है। जैसे ही इस वाली लेग ने कंप्लीट किया, मार्केट जैसे डाउनवर्ड आना शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, जैसे ही उसने इस वाली को कंप्लीट किया, आपको अपनी आधी क्वांटिटी 50% क्वांटिटी एग्जिट करनी है मार्केट से, ठीक है। 50% क्वांटिटी कहाँ से करनी है, एग्जिट करनी है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अगर फर्दर मार्केट में डाउन मूव आता है तो आपको क्या करना है, फर्दर जो आपको फिर मार्केट के यहाँ पे 50% और एग्जिट करनी है, ठीक है। 50% मतलब 100% आपने यहाँ पे एग्जिट कर ली, ठीक है। तो इतना डिटेल में समझा दिया, अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फर्दर गिरता है, बहुत पॉसिबिलिटी हो अगर इस पॉइंट को छूने आए, ऐसे अगर आपके पास क्वांटिटी कुछ बची है या फिर आपने यूज़ किया है 1-4 वाला, जो मैं बताते आया हूँ पहले भी कि 1-4 वाला आप यूज़ करते हैं, जब जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो 1-4 वाला यूज़ करते हैं, 1-4, ठीक है, 1-4 और 1-4, ठीक है, कि हर बार वो 1-4 ही निकालते हैं अपनी, इससे ज़्यादा नहीं निकालते हैं। तो आप अगर मार्केट में आप में है पेशेंस, आप यहाँ तक बैठ पाते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो पहले ही, ठीक है, इसमें से आप पहले ही एग्जिट कर सकते हो। 50-50 से मैंने बोला 50-50 दो टारगेट के हिसाब से ही आप इसमें लेके चल सकते हो। बेसिकली ये 2 टारगेट के लिए ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें टारगेट
बहुत कम होता है, या तो फिर कोई न्यूज़ आ जाए मार्केट में गिरने की तो होते हैं। बाकी आप पहले 2 टारगेट में इसमें एग्जिट बना सकते हो, इन 2 पे ही। बाकी आपको ये चाहो तो अभी पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल्स हैं ऐसी मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हाँ एक और चीज़, अब बहुतों को ये लग रहा होगा कि मार्केट तो डाउन ट्रेड में है, मैंने बुलिश को लिखा हुआ है, तो मार्केट पहले बुलिश था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हुआ है। इसलिए शुरुआत तो मार्केट बुलिश थी ना, मार्केट पहले बुलिश ट्रेड में था, उसके बाद मार्केट जब तीनों ड्राइव कंप्लीट करी उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आता है बेरिश, ठीक है, बेरिश ड्राइव्स हैं, 3 ड्राइव है, सेम टू सेम है, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं इसको भी, ठीक है, बस बता देता हूँ कि यही वही है चीज़ें, बस आपको यहाँ पे 100 कर देना है, ठीक है, और आपको वही मिल जाएंगे पॉइंट, ठीक है। फेबिनाको पे यूज़ करना है आपको, ये कहीं और यूज़ नहीं करना है। जो बुलिश के लिए है वही यहाँ इसके लिए भी है, इसके अलग नहीं है कुछ भी पॉइंट, जो बुलिश के लिए है वही सेम इसके लिए है। तो ज़्यादा समझाने से अच्छा है कि आप इसमें सिर्फ ऐसे देख लें कि हाँ, कि जो बुलिश के लिए मैंने समझाया ना, सेम आप बेरिश के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे। इसके चार्ट जो है 8 घंटे का लगा रखा है, और वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डॉलर वाला। ये जो है बुलिश है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बुलिश ट्रेंड था, मार्केट अप ट्रेंड में गया, RSI लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें RSI भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैंने शुरू में बताया नहीं, अगर आपको और मजबूत इंडिकेट चाहिए तो आप RSI का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इलियॉट वे मैंने बोला कि इलियॉट वे भी यूज़ होता है इस साथ में, तो पर अगर आपको हो कि इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इंडिकेट नहीं मिल रहा है अच्छे से कहाँ पर एंट्री बनाएं, तो आप RSI भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में था, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पे आया मार्केट पहला, ठीक है, ये हुआ मार्केट का पहला ड्राइव यहाँ कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अपना क्या किया, ये पहला ड्राइव किया कंप्लीट, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, और ये फिर थर्ड हुआ, ठीक है। और वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड, क्योंकि यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से शुरुआत करी मार्केट ने गिरना, पहले यहाँ से गिरना शुरू हुई। आपको ये देखना, जब मार्केट चढ़ना शुरू हुआ, ऐसे ये इतना बीच मार्केट ने सिर्फ चढ़ा है, इतना बीच मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड में दिया है, ठीक है, इतना बीच जो है मार्केट ने सिर्फ अप ट्रेंड में दिया है, इतना बीच। और जैसे ही पहला लेग बने, जैसे ही मार्केट एक डाउन ट्रेंड दे, ठीक है, जैसे होता है ना मार्केट चढ़ रहा था एकदम से, और फिर एकदम क्या हुआ कि जो अब बायर थे बहुत लेने के बाद थक गए, और उन्होंने क्या किया, अब मार्केट में एंट्री काटना शुरू किया, तो उन्होंने गिरना, मार्केट में निकलना शुरू हुए। पर क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड था, जो फर्दर बायर थे, जो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी, उन्होंने बस वेट किया, और जैसे ही मार्केट गिरा उन्होंने अपना फिर से पैसा लगाना शुरू किया, और मार्केट फिर अप ट्रेंड में गया, ठीक है, फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया। तो ये मैंने इसे बोला, जब ये लैग बनी फर्स्ट, इसको आप जज नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको आप जज नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ बनी है। हाँ, बस अब ये है कि आप अगर ज़्यादा जज अगर रैंडम नहीं ले पा रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि अगर 100% से ऊपर है ये एक्सटेंशन प्रीवियस वाली से, प्रीवियस वाला जो हाई था, ये हाई था प्रीवियस, ठीक है, अब ये क्या हो गया, हायर लो हो गया, ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया, ठीक है, ये हायर लो हो गया और वो हायर हाई हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या था, ये हाई बनाया था इसने एक, पर ये क्या बना, एक हायर हाई, ये इसके मुकाबले तो हायर हाई बन गया ना। तो ये हाई था पहले प्रीवियस के लिए, पर जैसे ही ये बना तो ये हायर लो हो गया, ठीक है। तो अभी तो ये हायर हाई है प्रीवियस वाले के लिए, अभी क्योंकि सेकंड ड्राइव नहीं बनी है, आपने सेकंड ड्राइव नहीं देखी, आपने अब फ्यूचर नहीं देखा कि मार्केट सेकंड ड्राइव कहाँ बनाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, 100 अबव 100 का एक्सटेंशन हो तो आप उसको मान सकते हो, ठीक है, अबव 100 का एक्सटेंशन हो तो आप मान सकते हो, रैंडम भी आप ले सकते हो उसको, पर अबव 100 के ऊपर ही मानना तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसी मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने फिर से डाउन ट्रेंड दिया, और मार्केट अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, फेबिनाको का 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल क्या है, 61.8, क्योंकि ये जो हो गया पहला हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, जैसी मार्केट ये आया, ये 61.8 होना चाहिए मार्केट का। अब फर्दर मार्केट जब अप ट्रेंड में जाएगा नया हाई लगाने के लिए, तो अब ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा मार्केट किस में, हायर हाई से हायर लो में, क्योंकि मार्केट का नया हाई बन गया है ये। तो ये कहाँ आना चाहिए, ये एक्यूरेट आना चाहिए 127 पे, ठीक है, एक्सटेंशन कितना आना चाहिए, 127 पे आना चाहिए मार्केट का, तभी आप ले पाओगे। उसका फिर मार्केट वापस नीचे डाउन ट्रेंड में आया, ये 61 पे आएगा, फिर से मार्केट ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड दिया, और 61 पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्ट 61 पे हो।
अगर वीक बन रही है फेविनागो के लेवल पे, अगर 61 उसने काट दिया तो आप ले सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, वो वैलिड होगा। उसके बाद फिर से मार्केट, जैसे ही मार्केट ने एक और अप ट्रेंड दिया और मार्केट ने एक और हाई लगाया प्रीवियस वाले से, हायर हाई लगाया और प्रीवियस वाला बन गया हायर लो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ अगर वो भी 127 के आसपास है तो आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है। किस चीज़ की? मार्केट में मार्केट नीचे शॉर्ट के लिए, ठीक है। मार्केट क्या होगा, वहाँ से एंट्री बनेगी शॉर्ट की। जैसे आपको यहाँ पे एंट्री बनेगी, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एंट्री बनानी है शॉर्ट की, ठीक है। जैसे क्योंकि है कौन सा, ये बेरिश का है, तो बेरिश का ना, तो मार्केट की एंट्री किसकी बनेगी? शॉर्ट की बनेगी। अब आपने एंट्री बनाई, अब क्योंकि इससे पहले यहाँ कहीं बात ही नहीं हुई स्टॉप लॉस कहाँ लेने की, ठीक है, यहाँ पे कहीं बात हुई नहीं स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। तो स्टॉप लॉस के लिए सिंपल सा है, मार्केट का स्टॉप लॉस होगा स्टॉप एट एक्सटेंशन फेविनागो गई 161% का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एक्सटेंशन अगर आप फेविनागो लगाओगे, अगर फेविनागो 161 चला जाता है तो आपको वहाँ से मार्केट में एग्जिट करना ही करना है। आपको इसमें कोई भी कुछ दो राय नहीं है, ठीक है। कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा, जैसे ही वहाँ जाएगा आपको एग्जिट करना ही करना है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं थोड़ा रुक जाते हैं कि वापस आ जाएगा। अगर ये सोचोगे तो फिर आप बड़ा लॉस लेने को तैयार हो जाओगे, ठीक है। अगर आप इसमें आप बटन इफ मत करो, आप लगा दो स्टॉप लॉस और भूल जाओ, ठीक है। अगर ये 100% है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देके आएगा ही आएगा, ठीक है। उस वक्त मार्केट नीचे आएगा, जैसे मैंने पहले बताया प्रॉफिट लेने का तरीका, ठीक है। सिंपल तरीका है, 61 पे आए, पहली वाली ड्राइव को छुए निकलना है और सेकेंड वाली ड्राइव पे आए तो प्रॉपर ही एग्ज़िट बनाना है। इन केस मार्केट जब बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आ जाए, वैसे अगर नहीं बचे हैं प्रॉफिट, मतलब अगर क्वांटिटी नहीं बची तो बैड एंड गुड है कि आप निकाल ही दो 50% करके। इसमें दिखा हुआ 51%, 50 यहाँ पे निकालो और 50 यहाँ पे निकाल दो। बहुत ही कम चांस बनता है कि अगर आपको पता है कि आप प्रो हो चुके हो तो आपको बैठना है, नहीं तो नहीं बैठना है आपको इसमें। तो RSI का यूज़ कैसे करना है? यहाँ पे RSI का यूज़ करना है, अगर RSI 70 से ऊपर हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना, अगर RSI ग्रेटर देन हो जाए, RSI किसे 70 से, तो आपको ऑलमोस्ट एंट्री बनाने को कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। मान लो मैं कहूँ 70 से ये हो गई है 74, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एंट्री बना लेनी है फिर, और वही स्टॉप लॉस लेना है। RSI लगा लोगे तो आपको ये होगा, थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा और प्रॉमिसिंग हो जाएगा, 100% की तरफ आप बढ़ जाओगे और लॉस जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बस ये देखना RSI अबव 70 चला गया है तो आपको एंट्री बनानी ही बनानी है। फिर उसमें अबव जैसे ही गया वो वहाँ पे, सॉरी एंट्री बनानी है, एग्जिट नहीं, आपको वहाँ एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस क्या हो गया आपका, SL हो गया 161%, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हो गया आपका फेविकई 161, ठीक है। जैसे ही एक्सटेंशन करता है वहाँ पे आपको एग्जिट करना है और स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आपको मैंने बता ही दिया है कि ड्राइव 1 और ड्राइव 2 जैसी पहुँचे, ड्राइव 2 पहुँचे तो 50% और ड्राइव 1 पहुँचे तो प्रॉपर आपको एग्जिट करना है मार्केट से, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। बहुत ईजी वाला पैटर्न है ये, ठीक है, बहुत ईजी वाला पैटर्न है ये, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है ट्रेंड मार्केट में, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो इन्हीं को यूज़ करते हैं जब मार्केट ट्रेंड में होता है, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास लिखा नहीं है, 61 वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे में लिखा हुआ कुछ एक पॉइंट चेंज भी हो जाते हैं एक्सटेंशन लेवल, ठीक है, बाकी तो सेम रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। और ये है आपका, ये हो गया आपका बुलिश के लिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट आया और उसके बाद बुलिश के लिए। बस यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि RSI का, ठीक है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ RSI, जैसे ही RSI 30 से नीचे हो जाए आपको एंट्री बना ली इस वाली कैंडल पर, ठीक है। जैसे ही 30 से नीचे हो जाए आपको याद रखना है बुलिश, अगर RSI 70 के ऊपर हो जाए, मोर देन 70 हो जाए, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट की एंट्री बनानी होती है, वहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनती है। और जैसी RSI लेस देन, ठीक है ना, लेस देन हो जाए क्या, 30 हो जाए, तो आपको कौन सी एंट्री बनानी है, बाई की एंट्री बनानी है, ठीक है। लॉन्ग की एंट्री बोलते हैं इसे हम, लॉन्ग की एंट्री बनानी होती है वहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि जो मैंने प्रीवियस समझाया वो सेम है, ज़्यादा समझाने के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि समझ नहीं आया, पर जो मैंने पीछे ये समझाया ना, यहाँ पे समझाया सेम टू सेम आपको यहाँ यूज़ करना है, कुछ अलग नहीं करना है। टारगेट स्टॉप लॉस सेम है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ है कि स्टॉप लॉस क्या है, सेम 161 का एक्सटेंशन स्टॉप लॉस है। एंट्री क्या है, जैसे ही RSI का लेस देन 30 हुआ, ठीक है, मैं कहूँगा
28 के नीचे या 30 के नीचे जो भी नंबर आया, 28, 29, ठीक है, 27, 26, आपको वहाँ पे क्या करना है, एंट्री बनानी है बस, और स्टॉप लॉस लगाना है साथ में। स्टॉप लॉस मस्ट होता है, ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में जाओगे तो बड़े लॉस लेने को तैयार हो जाओ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको लगता है कि नहीं नहीं मार्केट में मुझे लॉस नहीं होगा, मैं तो ले लूँगा, तो आप तैयार हो जाओगे, आप बड़ा लॉस लोगे, ठीक है, कि अभी रिवर्सल आएगा, यहाँ से उठेगा मार्केट, वहाँ से उठेगा, तो आप डेफिनेटली आप मार्केट में लॉस लोगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। बाकी इसका भी थ्योरी लिखी हुई है, आप चाहो तो थ्योरी पढ़ सकते हो, इसकी भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसकी भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो। यहाँ भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने वो है नहीं ज़्यादा कि इसमें कुछ भी थ्योरी में, बाकी आप चाहो तो थ्योरी पढ़ सकते हो। बाकी मेन जो है मैं कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इन दो का, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसका यूज़ करोगे। सिर्फ पहले देखना मार्केट ट्रेंड में था कि नहीं, ठीक है। इसका सबसे यूज़ करने का तरीका यही है, पता करो कि मार्केट प्रीवियस जो मार्केट आपने देखा लगाने जा रहे हो वो मार्केट जो है ट्रेंड में है कि नहीं, ठीक है। जो वो जिस भी स्टॉक में यूज़ करोगे वो स्टॉक ट्रेंड में होना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। 7th पार्ट भी थ्री ड्राइव्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे इसका आखिरी पार्ट 8, ठीक है। तो बने रहे चैनल पर, और भी पैटर्न्स के लिए, निफ्टी जानकारी के लिए, ठीक है, स्टॉक्स के लिए, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी कोई ना कोई सोल्यूशन जो होगा डेफिनेटली बताया जाएगा, ठीक है। कमेंट के जरिए से बता देंगे, जैसे नहीं तो वीडियो बना के भी बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बने रहें चैनल पर, धन्यवाद।